नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज अपने सामाजिक विज्ञान विषय में समाजशास्त्र विषय से संबंधित समाजशास्त्र विकास की जो यात्रा थी, यानी समाजशास्त्र का विकास कितने चरणों में हुआ, उसको आज अपने उसी चरण में आज अपने चौथे चरण को पढ़ने वाले हैं। तो समाजशास्त्र विकास का जो चौथा चरण है, उस चौथे चरण की जो शुरुआत है 19वीं सदी में हुई और वर्तमान तक समाजशास्त्र के विकास का चौथा चरण चल रहा है। तो समाजशास्त्र विकास का जो चौथा चरण है, इस चरण में आधुनिक समाजशास्त्र की स्थापना हुई थी। आधुनिक समाजशास्त्र की स्थापना में जो श्रेय जाता है वो अगस्त कॉम्टे को जाता है, इसीलिए अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अगस्त कॉम्टे जो फ्रांसीसी समाजशास्त्री या फ्रांसीसी विद्वान है, इन्होंने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में शुरू किया था सन 1838 में। अगस्त जो कॉम्टे हैं, इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉजिटिव फिलोसफी में समाजशास्त्र को सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी नाम दिया, यानी कि सोशल फिजिक्स नाम दिया था, और इसके साथ साथ समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया था इसी पुस्तक में, पॉजिटिव फिलोसफी पुस्तक में। जिसके कारण अगस्त कॉम्टे को क्या है, समाजशास्त्र का जनक कहते हैं। तो सबसे पहले अपने लिख लेते हैं समाजशास्त्र के विकास का चौथा चरण, चौथा यानी चतुर्थ चरण, चौथा चरण। तो चौथे चरण की अपनी बात करें तो 19वीं सदी में प्रारंभ हुआ है। 19वीं सदी से वर्तमान तक चल रहा है, वर्तमान तक। तो इस चरण में अपने बात करते हैं, सबसे पहले समाजशास्त्र, आधुनिक समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी इस चरण में। आधुनिक समाजशास्त्र की शुरुआत, तो आधुनिक समाज शास्त्र की शुरुआत, आधुनिक समाजशास्त्र की शुरुआत। तो आधुनिक समाजशास्त्र की शुरुआत कब हुई थी? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी 19वीं सदी के प्रारंभ में आधुनिक समाजशास्त्र की स्थापना हो गई थी। अपने बात करते हैं अगस्त कॉम्टे, जो ऑगस्ट कॉम्टे जो फ्रांसीसी समाजशास्त्री है, फ्रांसीसी समाजशास्त्री फ्रांसीसी समाजशास्त्री अगस्त कॉम्टे ने सन 1838 में समाजशास्त्र की एक स्वतंत्र विषय के रूप में शुरुआत की। समाजशास्त्र की स्वतंत्र विषय के रूप में शुरुआत की, स्वतंत्र विषय के रूप में शुरुआत की। अगस्त कॉम्टे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने 1838 में समाजशास्त्र की स्वतंत्र विषय के रूप में शुरुआत की। कब की? 1838 को, जिसके कारण अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहते हैं। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहते हैं, समाजशास्त्र का जनक भी कहते हैं। तो साथियों, इन्होंने अगस्त कॉम्टे नामक जो फ्रांसीसी विद्वान है, इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी पॉजिटिव फिलोसफी। अगस्त कॉम्टे की प्रसिद्ध पुस्तक है पॉजिटिव फिलोसफी। किनकी? अगस्त कॉम्टे की प्रसिद्ध पुस्तक है कौन सी? पॉजिटिव फिलोसफी। पॉजिटिव फिलोसफी पुस्तक है। किनकी है? अगस्त कॉम्टे की। इसी पुस्तक में अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी नाम दिया। समाजशास्त्र को
शास्त्र, समाज शास्त्र को सामाजिक भौतिकी नाम दिया। सामाजिक भौतिकी यानी कि सोशल फिजिक्स नाम दिया। सामाजिक भौतिकी नाम दिया। तो सर्वप्रथम समाजशास्त्र को अगस्त कोम्टे द्वारा क्या नाम दिया गया था? सामाजिक भौतिकी यानी सोशल फिजिक्स नाम दिया गया। तो सर्वप्रथम अगस्त कोम्टे ने समाजशास्त्र विषय को सामाजिक भौतिकी नाम दिया यानी सोशल फिजिक्स नाम दिया। किसमें? पॉजिटिव फिलोसफी पुस्तक में। इसके अलावा अपने इसी पुस्तक में इन्होंने क्या किया? समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया। इसी पुस्तक में समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया। किन्होंने? अगस्त कोम्टे ने, पॉजिटिव फिलोसफी नामक पुस्तक में। यहां लिख लीजिए आप, समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया। दो भागों में विभाजित किया। नंबर 1 पे स्थितिकी और नंबर 2 पे गतिकी। नंबर 1 पे स्थितिकी और नंबर 2 पे गतिकी। तो समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित करने का श्रेय किसको जाता है? अगस्त कोम्टे को जाता है। अगस्त कोम्टे ने समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया, स्थितिकी व गतिकी। किस पुस्तक में? पॉजिटिव फिलोसफी में। स्थितिकी को इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक्स और गतिकी को कहते हैं डायनेमिक्स। ये आप जरूर लिख लीजिए इसके साथ में। स्थितिकी है इसे बोलते हैं स्टैटिक्स और गतिकी है इसको बोलते हैं डायनेमिक्स। यानी सामाजिक स्थितिकी व सामाजिक गतिकी के रूप में समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया था अगस्त कोम्टे नामक समाजशास्त्री ने। तो ये शुरुआत का चरण है, चौथा चरण है। 19वीं सदी से लेकर वर्तमान तक का जो शुरू की बातें हैं ये इस चरण की है। ठीक है। इस चरण में नंबर 1 पे आधुनिक समाजशास्त्र की शुरुआत 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई थी। अगस्त कोम्टे नामक फ्रांसीसी विद्वान ने 1838 में समाजशास्त्र की स्वतंत्र विषय के रूप में शुरुआत की, जिसके कारण नए समाजशास्त्र का जनक भी कहते हैं। इसके अलावा अगस्त कोम्टे की पुस्तक है पॉजिटिव फिलोसफी। इसी पुस्तक में समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी नाम दिया। सामाजिक भौतिकी यानी सोशल फिजिक्स नाम दिया अगस्त कोम्टे नामक फ्रांसीसी विद्वान ने। इसी बुक में, पॉजिटिव फिलोसफी बुक में, समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया, स्थितिकी व गतिकी। तो ये थी शुरुआती बातें। इसके बाद अपने बात करते हैं इसी चरण के अंतर्गत अगस्त कोम्टे के समकालीन समाजशास्त्री थे हर्बर्ट स्पेंसर, जिनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। वे समाजशास्त्री यानी जो हर्बर्ट स्पेंसर है, इन समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र की प्रथम बुक लिखी थी। प्रथम बुक जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। हर्बर्ट स्पेंसर, ये जो मुख्य समाजशास्त्री है दो, अगस्त कोम्टे और हर्बर्ट स्पेंसर, जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में। तो अभी अपने देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। हर्बर्ट स्पेंसर, जैसा कि अभी अपने बात की कि जो हर्बर्ट स्पेंसर नामक जो समाजशास्त्री है, ये इंग्लैंड के निवासी है। कहां के निवासी है? ये इंग्लैंड के। एक अंग्रेजी समाजशास्त्री है हर्बर्ट स्पेंसर, जो इंग्लैंड के निवासी थे। इन्होंने, ये जो समाजशास्त्री है, ये अगस्त कोम्टे के समकालीन। इन्होंने सन 1873 में समाजशास्त्र की प्रथम बुक लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। लेकिन इनकी जो प्रथम बुक है वो तो है सोशल स्टैटिक्स, जो 1850 में लिखी गई थी इनके द्वारा। इनकी प्रथम बुक तो है सोशल स्टैटिक्स, जो 1850 में लिखी गई। लेकिन जो समाजशास्त्र की प्रथम बुक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, जो 1873 में लिखी गई। इसी बुक में हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि प्रत्येक वस्तु सरल से कठिन और अनिश्चित से निश्चित की ओर चलती है।
प्रत्येक वस्तु सरल से कठिन और अनिश्चित से निश्चित की ओर जाती है, ऐसा इन्होंने इस बुक में कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये हर्बर्ट स्पेंसर जो है डार्विनवाद से प्रभावित थे। डार्विन से क्या थे? प्रभावित थे, डार्विनवाद से प्रभावित थे। तो हर्बर्ट स्पेंसर क्या है? अपनी बात करें डार्विनवाद से क्या थे? प्रभावित थे। अभी अपने सबसे पहले देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की जो प्रथम बुक है वो तो थी, हर्बर्ट स्पेंसर की जो प्रथम बुक है, प्रथम बुक, इनकी जो प्रथम बुक है, प्रथम बुक तो लिखी गई थी 1850 में और उसका नाम था सोशल स्टैटिक्स। सोशल स्टैटिक्स, सोशल स्टैटिक्स। लेकिन समाजशास्त्र की जो प्रथम बुक थी हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखी गई, समाजशास्त्र की प्रथम बुक, समाजशास्त्र की प्रथम बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी जो बुक है वो हर्बर्ट स्पेंसर नामक समाजशास्त्री ने लिखी थी, जो अगस्त कोम्टे के समकालीन है और एक अंग्रेजी समाजशास्त्री है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की प्रथम बुक है जो किनके द्वारा लिखी गई थी? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन इनकी प्रथम बुक है वो तो है सोशल स्टैटिक्स। सोशल स्टैटिक्स इनकी प्रथम बुक है जो 1850 में लिखी गई थी। इस बुक में इन्होंने लिखा कि प्रत्येक वस्तु सरल से कठिन यानी जटिल, सरल से कठिन व अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर जाती है, ये किसका विचार था? हर्बर्ट स्पेंसर का था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वस्तु सरल से कठिन व अनिश्चित से निश्चित की ओर जाती है। जो हर्बर्ट स्पेंसर नामक समाजशास्त्री है ये डार्विनवाद से प्रभावित थे। डार्विनवाद से प्रभावित थे। हर्बर्ट स्पेंसर नामक समाजशास्त्री डार्विनवाद से क्या थे? प्रभावित थे। तो समाजशास्त्र का जो चौथा चरण है उस चरण में आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में जो मुख्य योगदान है वो अगस्त कोम्टे का और हर्बर्ट स्पेंसर का माना जाता है। लेकिन इसके साथ अपने बात करें अगस्त कोम्टे के जो विचार थे उन विचारों को आगे प्रसिद्ध करने का जो कार्य किया था वो किया गया था एमाइल दुर्खिम के द्वारा किया गया था। तो अपने इस चरण के जो मुख्य समाजशास्त्रियों के अंतर्गत अगस्त कोम्टे है, हर्बर्ट स्पेंसर है, एमाइल दुर्खिम है, सोरोकिन है, मर्टन है, ओगबर्न है। ये इस चरण के मुख्य समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इस चौथे चरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ अपने देखें कि जो समाजशास्त्र का सर्वप्रथम एक स्वतंत्र विषय के रूप में जो शुरुआत हुई थी वो तो सर्वप्रथम अमेरिका में ही हुई थी। कब हुई थी? सन 1876 में। सन 1876 में हुई थी। अमेरिका के जो येल विश्वविद्यालय है, अमेरिका का येल विश्वविद्यालय है, उसी अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम एक स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। जल्द नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।